जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 दो बैलों की कथा के सभी MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चा, जितने भी MCQ यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में मैंने कवर किया है। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके एग्जाम में यदि दो बैलों की कथा के MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो एक प्रश्न भी इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक प्रश्न को ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई। बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम हैं हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन और सोहन। इनमें से कोई नहीं, हीरा और मोती। दूसरे का सही विकल्प ए होगा। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गाय, बैल, बकरी या गधा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा गधा को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन। यदि किसी को आप बुद्धू कहना चाहो तो उसे गधा बोल दीजिए। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहेंगे? गधा, बैल, बकरी या शेर? तो अभी मैंने बताया उसे हम गधा कहेंगे। सही उत्तर ए होगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? गया, झुरी, मुंशी, कांजी होंस का मालिक। पांचवे का सही उत्तर बी हो जाएगा, झुरी है। गोई से आप क्या समझते हैं? उदासी, अलगाव, जोड़ी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर सी होगा, जोड़ी। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? घोड़ा, गधा, शेर या बैल? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। आठवां प्रश्न, किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया? अमेरिका, अफ्रीका, भारत या जापान? यहाँ पे बताइए आठवें का सही उत्तर क्या होगा। सातवें का सही उत्तर यहाँ पर डी। ठीक है, आठवें का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, जापान। सही उत्तर डी करेंगे। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? अपने चाचा के घर, अपनी माँ के घर, अपने फूफा के घर, अपने ससुराल? उसने अपने ससुराल को भेजा था, गया के सहारे। कौन ज़्यादा सहनशील था? हीरा, मोती, हीरा और मोती दोनों या इनमें से कोई नहीं? 10वें का सही उत्तर ए होगा, हीरा। हीरा ज़्यादा सहनशील था। झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, इनमें से सभी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, वो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे और इनमें से सभी। बैलों को रोटी किसने खिलाई? झूरी की पत्नी, झूरी, भैरों की बेटी, गया? तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, भैरों की बेटी ने खिलाई। दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की? झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, झूरी यहाँ पे गया की पत्नी या भैरों की बेटी? सही उत्तर डी होगा, भैरों की बेटी ने मदद की। उसने रस्सी को खोल दिया और बोला कि चुपके से निकल जाओ। फिर बाद में अपनी सुरक्षा के लिए वो बाद में बोलने लगी दोनों भागे जा रहे हैं। लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस, चिड़ियाघर, काशी हाउस या हासी हाउस कांजी? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, कांजी हाउस कहलाता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप नोट करते चलिए। 15वां प्रश्न, उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह, आनंद या ये दोनों? इनमें से कोई नहीं, ये दोनों होता है, उत्साह और आनंद। गया एकाध बार कुलेल कर लेता है, कब?
वैशाख के महीने में, चैत्र के महीने में, सावन के महीने में? सही उत्तर होगा वैशाख के महीने में। कांजी हाउस में हीरा और मोती को किसको बेचा गया? गया को, दड़ियल को, चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो उन दोनों को किसे बेच दिया गया था? दड़ियल को, जो देखने में खूंखार लग रहा था। किसके कारण हीरा और मोती ने नांद की ओर देखा तक नहीं? डर के कारण, गुस्से के कारण, बीमारी के कारण, या अपमान के कारण? तो उन्होंने अपमान के कारण नहीं देखा। लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, या किसका कथन है? हीरा, मोती, गया या झूरी? तो ये कथन है हीरा का। सही उत्तर ए होगा। गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीरों से, पतली रस्सियों से, और भी यहाँ पे विकल्प दे रखा है, सुतली से या मोटी रस्सियों से? तो उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांधा था। सही उत्तर डी होगा। 21वां प्रश्न दे रखा है, हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, हीरा और मोती परोपकारी थे, वे स्वामी भक्त थे, या उपयुक्त सभी? ये सभी हो जाएंगे बच्चा। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि वे दोनों सच्चे मित्र थे। एकदम सही बात कही गई है। परोपकारी भी थे और वे स्वामी भक्त थे। सही उत्तर डी करेंगे। 22वां प्रश्न, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी? त्याग, सीधापन, सहन शक्ति, सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोनों। वो सीधा भी है और उसके अंदर सहन शक्ति भी है। दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है। शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना, दूसरों के अत्याचार को सहते रहना। 23वें का सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर सी होगा, आज़ादी के लिए संघर्ष करना। 24वां प्रश्न, पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं मेहनत, सीधापन, चालाक, अध्ययन। 24वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, सीधापन। 25वां प्रश्न, हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना, या उपरोक्त सभी? 25वें का सही उत्तर यहाँ पे डी होगा। एकदम सही होगा डी बच्चा, ये सभी गुण थे। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य का कौन सा भेद है? देखिए यहाँ पर दीवार का गिरना था, एक वाक्य हो गया। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत पड़े, दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों वाक्यों को की से जोड़ दिया जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। सही उत्तर सी करेंगे। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? क्रोध का भाव, अस्थायी विषाद, ईर्ष्या का भाव, या असंतोष का भाव? उसके चेहरे पर हमेशा अस्थायी विषाद छाया रहता है। सही उत्तर बी करेंगे। 28वां प्रश्न है, सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सद, संत, सच या सत्य? तो सद प्लस गुण होता है ना, सद होगा। सद्गुण, सद प्लस गुण सद्गुण। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो यहाँ पर बताइए, पानीपत की लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारत चीन युद्ध की ओर, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर? तो आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर यह संकेत करती है। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 1936, 1926, 1940 या 1924? सही उत्तर यहाँ पर ये होगा 1936 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? दोहा, कोश, गोदान, गबन, कर्मभूमि? तो देखिए जहाँ भी दोहा हो गया तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे आपने पढ़े हैं। कभी भी आपने यहाँ पे प्रेमचंद के दोहे पढ़े हैं क्या? नहीं सर, तो सही होगा दोहा, कोश। प्रेमचंद का जन्म कब, कहाँ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी के पास लम्ही गांव में, या आगरा के पास फतेहपुर में? सही उत्तर सी होगा। मैंने प्रेमचंद की जीवनी भी बतलाई है,
है ना। जीवनी का अलग सा प्लेलिस्ट है, यदि आप देखना चाहो, यदि आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में प्रमुख कवि एवं उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को मैंने बताया है। 33वां प्रश्न है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है? कांजी हाउस के कर्मचारियों का, मोती का, गया का, हीरा का? 33वें का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोती का। ठीक है। 34वां प्रश्न, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बैल? यहाँ पे सही उत्तर होगा मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ यानी मूर्ख व्यक्ति। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? नमक हराम, मूर्ख, आलसी या बेकार? तो उन्हें कहने लगी नमक हराम। सही उत्तर ए होगा। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे, ईर्ष्या के कारण, भूख के कारण, स्नेह के कारण या क्रोध के कारण? तो वे दोनों मिलाते थे स्नेह के कारण। सही उत्तर सी होगा। इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? बुरे समय में, अच्छे समय में, हर समय, किसी भी समय पर नहीं? तो 37वें का सही उत्तर यहाँ पर बताएंगे बच्चा। सही उत्तर होगा बुरे समय में, ए। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? एक साथ नांद में मुंह डालते, एक साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा हटा लेता था। सही उत्तर डी होगा। ये सभी बातें होती थी। रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबा रहे थे? उन्हें खाना अच्छा लगता था या उसकी आदत थी? वे दोनों रस्सी तोड़ना चाहता था। सही उत्तर यहाँ पे सी होगा। बैल को काबू रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? पैर बांधने की, सींग तोड़ने की, या फिर यहाँ पर होगा मोटी रस्सियाँ बांधने की, नाकों में नाच डालने की? डी होगा नाकों में नाच डालने की। ठीक है। गराव से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे क्या होगा गराव? तो गराव हम उसे बोलते हैं बच्चा जो यहाँ पर उनके गले में रस्सी पहनाई जाती है, उसे हम गराव कहते हैं। ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम बोलते हैं, तगली भी बोलते हैं, गराव भी बोलते हैं। बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? तो उन्हें क्या डर था कि वे बालिका की चिंता कर रहे थे कि इसे डांट पड़ेगी। सही उत्तर बी होगा। लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? चुपके से भाग जाओ। सही उत्तर आप देखिए डी होगा, चुपके से भाग जाओ, यही कहा था। झूरी काछी कौन था? तो झूरी काछी बैलों का खरीदार था। सही उत्तर डी होगा, बैलों का खरीदार। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? मटर के खेत, धान के खेत, कांजी हाउस में या झूरी के घर में? तो दोनों गए थे झूरी के घर, अपने मालिक के घर। किसके डर से नौकर ने बैलों को खाने में खली नहीं मिलाई? तो झूरी की पत्नी के डर से। 46वें का सही उत्तर डी होगा। 47वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? गुलामी के बंधन के खुलने का? हाँ सही उत्तर यही होगा, गुलामी के बंधन खुलने का। सहन शक्ति नहीं होगा, साथ साथ काम नहीं होगा। सही उत्तर ए होगा। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? यहाँ पे लिखा हुआ है सिंहनी का। सही उत्तर बी होगा। लेखक के अनुसार गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? तो ऋषि मुनियों के। सही उत्तर डी होगा। उनकी सहन शक्ति जो है, ठीक है, और उसका जो यहाँ पर सीधापन है, ये सभी ऋषि मुनियों के गुण हैं। 49वें का सही उत्तर डी होगा। हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे? तो वे 1 सप्ताह तक बंधे पड़े रहे। पशु बांधने की रस्सी को कहते हैं पगहिया, पगहया, पगीहया या पगीहया? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पगहिया। सही उत्तर ए होगा। चलिए बहुत शानदार। 52वां प्रश्न, झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? गया को बुलाया, रस्सी से बांधा, उसे खाने के लिए दिया या गले से लगाया? तो उसे देखते हुआ उसे गले से लगाता है। सही उत्तर डी होगा। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? देखिए सब भाग गए थे लेकिन गधे नहीं भागे थे। बाद में उसे मोती ने सिंग से मार मार कर भगाया।
हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? तो खेत में वे मटर चढ़ रहे थे। सही उत्तर बी होगा। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? 55वें का सही उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही, बछिया के ताऊ बैल को कहते हैं। झूरी के साले का क्या नाम था? तो 56वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, गया। बैल के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? बताइए यहाँ पर। गया ने, झूरी की पत्नी ने, बाल सभा ने या फिर झूरी ने? 57वें का सही उत्तर सी होगा, बाल सभा ने। गया ने घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, पहली बार वो देखती है तो वो जल उठती है, बाद में उसके माथे को चूमती है जब दोबारा आते हैं तो। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? तो वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया था। सी होगा। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? तो उसने बैल की जाति की ओर। सही उत्तर डी होगा। हीरा मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े? तो वे दोनों बछड़े की तरह, है ना, जो बछड़ा होता है कुलेल करता है उसी की तरह वे दौड़े। सही उत्तर सी होगा। 62वां प्रश्न है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा या कथन किसका है? झूरी, गया, चौकीदार या दड़ियल? 62वें का बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, ये कथन है दड़ियल का। ठीक है, जिसकी आंखें लाल लाल थी, एकदम भयानक चेहरा था। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गधे का, वो इसीलिए भाग नहीं रहे थे। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? हीरा का, मोती का? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, मोती का। वो डर के मारे ऐसा बोल रहा था। 65वां प्रश्न, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, वाक्य में कौन सा भेद है? मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यहाँ पर ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। ठीक है। अंत में हीरा मोती के वापस आने पर मालकिन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? तो उनके माथे को चूम लेती है प्यार से। सही उत्तर सी होगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागेंगे, वाक्य में कौन सा भेद है? तो इसमें भी मिश्र वाक्य है, सी। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया? कर्मचारी, झूरी, चौकीदार या दड़ियल? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चौकीदार आया था। ठीक है। सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर जा रहा था? डोंकता हुआ, घुरता हुआ, दौड़ता हुआ, डकारता हुआ? तो वो जा रहा था डोंकता हुआ। ठीक है, एकदम सही। हीरा मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे? तो वे मुख भाषा में बात करते थे। ठीक है, और तरह तरह से वे अपना इस तरह से मनोरंजन करते थे। 71वां प्रश्न, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं? तो यदि वे सांड से डरकर भाग जाते या फिर वे सांड पर डरकर भाग जाते तब वे कायर कहलाते। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा। गिरे हुए बैरी पर सिंग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन हीरा का है, जो ज़्यादा समझदार था। झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे क्यों चूमे? कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो ये थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।